हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके लिए नेक्स्ट 50 डेज़ में वो क्या लाइफ में चेंजेस हैं, या फिर मैं बोलूँ आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो नेक्स्ट 50 डेज़ हैं 26 अगस्त से वो आपके लिए आ रहे हैं मार्स ट्रांजिशन के। और अगर मार्स यहाँ पर आपकी किस किस राशि में क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, किस हाउस में आपके लिए इम्पैक्ट करेगा, क्या कौन सा फील्ड, कौन सी आपकी पोजीशन, आपकी हेल्थ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपका करियर हो, कहाँ कहाँ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेंगे, ये सारी डिटेल में यहाँ शेयर करने वाली हूँ इन दिस रीडिंग। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ज़ोडिक साइन शेयर करे हुए हैं। टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपनी ज़ोडिक साइन को जान पाएंगे कि आपके लिए आपकी राशि के बेसिस पे नेक्स्ट 50 डेज़ की क्या प्रेडिक्शन है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए लाइफ में क्या होने वाला है। लेट मी सी। वी हैव द स्टार, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड द फूल। देखो, आपकी जो जर्नी है आपके लिए, जो अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एरीज आपके लिए फेवरेबल है सिचुएशन, बिकॉज स्टार इज़ इंडिकेटिंग कि द स्टार्स आर सपोर्टिंग यू। और यहाँ अगर हम बात करें आपके लिए साइन को लेकर, सिंबल्स को लेकर, सो आपके लिए एक्वेरियस, अगर हम बात करें ज़ोडिक साइन, बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है इस पीरियड में, जहाँ आपको हेल्प मिलेगी लोगों से जो एक्वेरियस ज़ोडिक साइन से बिलोंग करते हैं या साइन से बिलोंग करते हैं। दूसरा आपके लिए स्टार बता रहा है हीलिंग, हेल्थ की हीलिंग, इम्प्रूवमेंट, आपका जो मेंटल लेवल है उसमें हीलिंग, उसमें इम्प्रूवमेंट, ओके। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नेम एंड फेम देखने को मिलेगा। इसी के साथ मतलब आपके काम को लेके लोग ज़्यादा अप्रिशिएशन करेंगे या आपका काम लोगों को दिखेगा। आपके आसपास के जो फैमिली है, नियर एंड डियर वंस है या ऑफिस में, आप पर प्राउड फीलिंग शो करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम साइन सिंबल की बात करें तो आपके लिए वीनस एंड मार्स का इम्पैक्ट आप पे रहेगा। तो वीनस इज इंडिकेटिंग द लग्जरी एंड दैट दिस मीन्स कि आप नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट 2 मंथ्स की, तो उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ों को बाय कर पाएंगे या फिर उस चीज़ की प्लानिंग कर पाएंगे जो लग्जरी को सिंबलाइज करती है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द 4 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज इंडिकेटिंग कि आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। फाइनेंशियली थिंग्स आर मोर सिक्योर, मोर बेटर एंड मोर इन कंट्रोल, आपके फेवर में रहेगा। यहाँ अगर हम ज़ोडिक साइन की बात कर लें जो आपके लिए फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियली जिसमें आपको हेल्प मिल सकती है, दैट इज़ स्कॉर्पियो, ओके। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन आपके लिए आ रहा है ऐसा कि जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए सन सिंबल दिख रहा है एंड दिस इज इंडिकेटिंग कि आपके लिए सन, यू कैन सी हियर द सन एज वेल, दिस इज द सिंबल, द सन इज इंडिकेटिंग कि यस, अगर आप अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके करियर में सन आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा, हेल्प करेगा। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने खुद की ओन आइडियाज़, ओन वर्क, इंडिविजुअलिटी के साथ आगे बढ़ें, किसी और के कॉपी आइडियाज़ के साथ नहीं बढ़ें, क्योंकि उसी से ही आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन वी हैव द फूल एंड दिस इज ऑल कमिंग अ एक्सपेरिमेंट। ये पीरियड आपके लिए ट्रैवलिंग और एक्सपोजर या फिर मैं बोलूँ एक्सपेरिमेंट का भी दिख रहा है। तो आप कुछ नई नई चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेंगे, वो कोई पर्सन हो उसमें आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई नया वर्क, कोई नई लोकेशन, और आइदर कोई नया थॉट। हेयर यू आर चूजिंग अ वेरी वाइल्ड एनर्जी। द वाइल्ड एनर्जी इज इंडिकेटिंग कि आप रिस्क फैक्टर से डरेंगे नहीं और आप आगे कदम बढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। डेफिनेटली मार्स आपको पुश कर रहा है, मार्स आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, आपको पावर दे रहा है, एंड दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर आप हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट आ रहे हैं। यू आर नॉट एट ऑल फीलिंग स्टक्ड, ठीक है। तो यहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आप अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी मनी को सिक्योर कर रहे हैं, मतलब आप अपने मनी को देखा जाए तो कंट्रोल कर रहे हैं। इसी के साथ जान लेते हैं यहाँ पर आपके लिए वो कौन सा हाउस है जहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंजेस एंड एवरीथिंग। सो वी हैव द रूट। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके रूट चक्रा के लिए आ रहा है। सो रूट चक्रा पे आपको ध्यान देना होगा। रूट चक्रा यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है रेड कलर। सो रेड कलर अगर आप
वियर करते हैं, अपने साथ रखते हैं, दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल आपके लिए एज एन रेमेडी है। एंड देन द टॉरस कल्टिवेशन द अर्थ एनर्जी, एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग इम्पॉर्टेंटली कि आप मनी को लेके, वेल्थ को लेकर या किसी भी काम का कंप्लीशन को लेकर यहाँ आपको सफलता मिलेगी, मतलब उसमें आपको सक्सेस रहेगी। जो भी चीज़ ऐसी हैं जिसमें कि आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट आउटकम आपके फेवर में होगा। यहाँ पे आपके लिए आपकी कम्युनिकेशन, आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से इम्प्रेस कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कि आप क्या कम्युनिकेशन से आप किस तरीके से लोगों को अपने फेवर में कर पाएंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव, दिस इज़ ग्रेट क्योंकि टॉरस एनर्जी आ रही है, अर्थ एनर्जी आ रही है बेसिकली। एंड वी हैव द 4th हाउस। सो 4th हाउस आपका इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी हेल्थ को लेके ज़रूर ध्यान दें, या घर में रिलेटेड टू दैट द 4th हाउस कमिंग फॉर यू एज फॉर ओवरऑल अबाउट योर लाइक गार्जियंस, वो फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ है, पेरेंट्स हैं, लाइक दैट, उनकी हेल्थ को लेके आपको ध्यान देना होगा। और या फिर उनसे रिलेटेड लाइक एंसेस्टर प्रॉपर्टी, मनी से रिलेटेड, या फिर कुछ जो पुरानी वेल्थ है उससे रिगार्डिंग आपके लिए कम्युनिकेशन आपको, मतलब इस टाइम पे इन्वॉल्वमेंट आपका शो होगा। साथ ही साथ कुछ नया व्हीकल आप ले सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबल। एंड अगर हम बात करें 4th हाउस की, दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ लाइक कुछ ऐसा कि आप सेविंग की तरफ भी पहुंच जाएंगे। जितना आप एक्सपेंड या एक्सपेंसेस की प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ, जैसे कि मैंने बताया व्हीकल और एनीथिंग, उसी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग की तरफ भी, आप लॉन्ग टर्म का जैसे इन्वेस्टमेंट होता है उसकी तरफ आप ज़रूर देखेंगे इस अपकमिंग टाइम में। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। इन मोर अबाउट लाइक 4th हाउस इज़ रिलेटेड टू मदर, तो ध्यान दीजिए उनकी हेल्थ या उनकी रेस्पेक्ट या उनके कंफर्ट का, ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स के लिए होगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। साथ ही साथ चेस्ट से लेके, ब्लड से लेके, या फिर मैं बोलूँ लंग्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ या उसमें कुछ हीलिंग का आप समझ सकते हैं, आपके फेवर में होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है देन द 1st हाउस, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, द 1st हाउस इज़ ऑल अबाउट यू। एंड यहाँ 1st हाउस आपका बॉडी, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपका खुद का फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल आउटलुक, और अगर हम बात करें यू एज ए पर्सन, योर नेम, योर फेम, और आपका खुद का एग्जिस्टेंस, इन सब चीज़ों के बारे में, लाइफ पर्पस के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। सो दिस इज़ द थिंग विच यू आर इम्पैक्टिंग, एंड दिस इज़ द थिंग्स विच आर हैपनिंग विद यू इन नेक्स्ट 50 डेज। जो ये मार्स इम्पैक्ट कर रहा है वो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान लेके जाएगा, और या ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी एंड प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें, ओल्ड गार्जियंस की साथ में, अगर उनकी आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उनको कंफर्ट दे रहे हैं, तो उससे आपके बहुत सारे जो बैड कर्मा है वो ख़त्म होंगे। ओके, दिस इज़ ऑल एंड सी यू अगेन, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए मार्स क्या क्या इम्पैक्ट कर रहा है, किस किस चीज़ में आपकी एनर्जी में यहाँ पर चेंजेस, और फ्यूचर आपका लाइफ में कैसा रहने वाला है। फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो मार्स तो आपके लिए कर्मा ला रहा है, एंड वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मार्स यहाँ पे आपके लिए बहुत ही फेयर एक्ट करेगा। यहाँ बात करें तो फायर एनर्जी आ रही है, मार्स इज ऑल अबाउट द फायर, इग्नाइट एंड एक्टिवनेस, एक्टिव मोड, एग्रेशन, एंगरनेस, साथ ही साथ मोटिवेशन। इट्स नॉट अबाउट जस्ट एंगरनेस, करेज, इन सब चीज़ों को सिंबलाइज करता है। और यहीं आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि येस, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव रखेगा, मतलब आप लेज़ी नहीं रहेंगे, आप डिप्रेस नहीं रहेंगे, यू आर मोर मोटिवेटेड। बट साथ ही साथ यहाँ पे आपका मूड स्विंग बहुत रहने वाला है। जो भी काम आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा या टाइमली नहीं हो रहा, आप उसमें बहुत इरिटेट हो जाएंगे, ये आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी के अंदर आप किसी से भी कुछ कम्युनिकेशन में हो सकता है आप फाइट कर लें, या फिर आपकी बात किसी को बुरी लग जाए। इसी के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, एंड दिस इज सो पॉजिटिव, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज इंडिकेटिंग कि ये पीरियड बहुत ही आपके लिए
पॉजिटिव है। द जुपिटर एनर्जी इज कमिंग विद द सिंबल, तो जुपिटर एक्सपेंशन का है, रिवॉर्ड्स का है, गुरु का है, नॉलेज का है और चीज़ों को बढ़ाने का है, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की बात कर ले तो ये आपका पीरियड ऐसा दिख रहा है जिसमें कि आपको बहुत सरप्राइज और आपके रूटीन से हटके आपको कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेंगी, जो आपके लिए सरप्राइज़ होगा या मिरेकल होगा, या मैं बात करूं कि वो आपके पास्ट के जो आपने अच्छे काम करे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, जो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है। फेस बदल रहा है तो कभी तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ट्रांजेक्शन पीरियड दिख रहा है जहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं, लेकिन जो चेंज का पीरियड है, फेज का चेंज, जैसे चेंज होना, तो चेंज इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीबडी। तो वहाँ आपको कुछ चीज़ों में, या लोकेशन हो, एटमॉस्फेयर हो, या अपने आसपास की वाइब्स आपको ज़रूरी नहीं हमेशा एकदम कंफर्टेबल फील कराएंगी। सो इस पीरियड में आपका बहुत ज़्यादा सोशल रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। वहाँ कुछ लोगों से दूर होना या फाइट या ओपन डिस्कशन यहाँ आपके लिए बन सकता है, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट्स अ लकी पीरियड, सो गो हैड, ये आपके लिए ही फेवर में रहेगा। देन वी हैव द थ्री ऑफ वंड्स, इट्स अ जर्नी, ट्रैवलिंग पीरियड भी आ रहा है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग। सो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, ये आपके लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, आपके लिए सन एनर्जी आ रही है एंड इट्स इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी अपने फेवर में डिसीज़न लें, अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा यहाँ ध्यान देंगे। आप बहुत सारे लोगों के लेकर नहीं सोच रहे हैं, आप इस पीरियड में अपने बारे में सोचेंगे। दैट्स वाई द सन इज़ कमिंग एज ए इंडिविजुअल। वट यू आर लीडिंग, वेयर यू आर गोइंग, दिस इज़ ऑल योर कॉल। इस टाइम में आप अपने डिसीजंस लेने वाले हैं, बिल्कुल किसी को भी अपने इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि उसका क्या हो जाए या उसके लिए क्या होगा। नो, यू आर थिंकिंग अबाउट यू एंड द एरीज एनर्जी इज कमिंग। तो एरीज कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, या एरीज ज़ोडिक साइन के पर्सन आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे। लेट मी सी टॉरस आपके लिए क्या दिख रहा है, विच हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ फील्ड इज इम्पैक्टिंग यू। फर्स्ट वी हैव द 12th हाउस एंड यू नो द 12th हाउस यहाँ पर आपके लिए आ रहा है खर्चों के लिए, या फिर हम बात करें आपके लिए ओवरऑल, ये एक 12th इज़ एंडिंग कनेक्शन, एक ऐसा पीरियड जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ों का वाइंड अप होना है, समराइजेशन, या फिर मैं बात करूँ तो एक तरीके से क्लोजर। और 12th हाउस इज़ इंडिकेटिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस, कि आपके लिए आप कुछ एक्सपेंसेस प्लान करेंगे, आपके सामने बड़े खर्चे आ सकते हैं, या कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पे लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आपकी लेफ़्ट आई का कॉम्बिनेशन बहुत दिख रहा है, तो लेफ़्ट आई में थोड़ा ध्यान दें, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं बने। एंड जो आपके अंदर जो फियर है किसी चीज़ को लेके, या कोई आपके जो एनिमीज़ हैं उनका भी एंड होगा, उनका भी ख़त्म होगा। मानो समवेयर यू आर फीलिंग सो स्ट्रेस बिकॉज ऑफ अदर्स, फियर है या फिर आपके कोई एनिमी है, तो वो यहाँ पर अब आपसे दूर होंगे। आपके यहाँ पर अच्छी स्लीप भी आएगी। इसी के साथ आपके लिए है यहाँ पे मिड हेवन, समवेयर आपके लिए ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है कि जहाँ आप अपनी डेस्टिनेशन या सक्सेस से बहुत क्लोज होंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जहाँ आप ऐसा सोचेंगे कि अब मैं एक मिड माइलस्टोन तो मैंने अचीव कर लिया है, मतलब आपके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म, फॉर अ शॉर्टर पीरियड। एंड देन वी हैव द एंट्रेंस असेंडिंग। देखो ये पीरियड दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये हाउस इम्पैक्ट होता है फर्स्ट जो हमारा है, तो ये आपका खुद का, आपका कॉल, आपके डिसीज़न, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके एक्शन बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टॉरस। तो जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी, कोई और आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। देन वी हैव द यूरेनस। यूरेनस आपके लिए चेंजेस ला रहा है, ठीक है, और चेंज ला रहा है, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। क्योंकि अगर यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, दिस मीन्स कि यस, जो पास्ट की चीज़ें आपको डिससेटिस्फैक्शन दे रही हैं, या फिर कुछ चीज़ों में जहाँ पे आप बदलाव चाहते हैं, मार्स आपके लिए वो बदलाव ले आएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल, आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो अपडेट मी ऑल द गुड न्यूज़ एंड बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए मार्स का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, आपकी लाइफ कैसी रहेगी। सो फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल, अनदर वी हैव द स्टार एंड
द 5 ऑफ वंड्स। तो ये ओवरऑल एनर्जी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है द पेंटिकल एनर्जी एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ मनी। तो दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों में आप बहुत ही डेडिकेटली एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि मार्स यहाँ पे आपके लिए बता भी रहा है कि द जिद या फिर मैं बोलूँ किसी चीज़ को लेके बहुत सीरियसनेस वो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉर योर करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ आपके लिए अगर हम सिंबल की बात करें तो दैट इज़ कमिंग the sun. So sun is indicating your growth, your happiness. You are becoming a source of work, power. You are becoming a काइंड ऑफ पर्सन जिस पे लोग काफ़ी बिलीव कर पाएंगे, डिपेंडेंट हो पाएंगे। तो आपका वर्क, आपका ग्रोथ, आपका मनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है जेमिनाइन। साथ ही साथ यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन आ रहा है दैट इज़ कमिंग फॉर स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो आपको हेल्प कर सकता है या फिर आपको इम्पैक्ट करेगा इन योर करियर। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे एफर्ट्स दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को टायर्ड पाएंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और वो फिजिकल मेहनत दिख रही है, मतलब फिजिकली यू आर पुटिंग एफर्ट्स, प्रैक्टिकली यू आर वर्किंग ऑन योर प्लान्स। साथ ही साथ वी हैव द स्टार एंड स्टार इज़ अ ग्रेट एनर्जी, क्योंकि ये आपके लिए बता रहा है मार्स का इम्पैक्ट, हीलिंग दिख रही है और आप यहाँ पे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई मान सकते हैं, मतलब सोशली एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू, लाइकिंग यू एंड अप्रिशिएटिंग यू, लाइक शेयरिंग द गुड थिंग्स, गुड रिवॉर्ड्स, गुड रिमार्क लाइक दैट। तो आपको अगर आप सोशल मीडिया पे भी हैं तो नेम एंड फेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ वीनस एंड मार्स की एनर्जी दिख रही है विद एक्वेरियस ज़ोडिक साइन। सो एक्वेरियस आपकी मदद कर सकता है या आपको इम्पैक्ट करेगा एज एन ज़ोडिक साइन। और यहाँ आपके लिए आ रहा है स्पेशली मार्स एंड वीनस। सो लग्जरी इज़ देयर, फैंसी थिंग्स आर कमिंग टू यू। आपके लिए फैंसी चीज़ें आपको पसंद आएगी, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, आप अच्छे ड्रेसअप हो गए, आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करेंगे और रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे बनने वाले हैं आसपास में। देन वी हैव द 5 ऑफ वंड्स, इट्स कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव। आपके लिए कंपटीशन आ रहा है इस पीरियड में, आपको काफ़ी सारे लोगों की तरफ से बैरियर देखने को मिलेगा। ये कंपटीशन प्लेटफॉर्म है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टेक इट लाइक पॉजिटिव, डोंट एस्केप इट, ओके। क्योंकि यहाँ आपके लिए आ रहा है कि जिस जिस कंपटीशन में आप एनरोल करेंगे वहाँ आप अपना बेस्ट दे पाएंगे एंड दैट्स क्वाइट सपोर्टिव एंड मोटिवेटिंग वन, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दैट्स रियली फ्रूटफुल एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स यू। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपके ज़ोडिक साइन की और एनर्जी की, तो ये बहुत अच्छा पीरियड है। अगर हम जैसे कि स्कॉर्पियो या आपको कैप्रिकॉन आपको बहुत मदद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कंपटीशन या फिर कुछ सिचुएशन को हैंडल करने में। लेट मी सी विच हाउस इज़ इम्पैक्टिंग एज वेल एज आपके लिए यहाँ पे वो कौन कौन सा फील्ड है या वो सिचुएशन है जहाँ आपको इम्पैक्ट मिलेगा। वी हैव स्कॉर्पियो, इन्वेस्टिगेशन। स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, दिस मीन्स कि इनकी तरफ से कोई ऐसा ज़ोडिक साइन जो स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के पर्सन या फिर इस तरीके से आपके लिए इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ज़्यादा इंटरफेयर करना, ज़्यादा आपको आपकी काम में दखल अंदाजी देना, लाइक बेसिकली, ओके। सो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। दूसरा वी हैव द जुपिटर, अबेंडेंस इज कमिंग एंड दैट्स अमेजिंग। मैंने आपको बताया ना, आप प्रैक्टिकल भी चीज़ें कर रहे हो, मनी भी मिल रहा है, लग्जरी एंड मनी इज़ देयर, और ये आपके मेहनत से है, तो अबेंडेंस आ रहा है आपके लिए। जुपिटर इज़ ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ एक्सपेंशन, तो ग्रोथ होगी, एक्सपेंडिंग हो रही है चीज़ों का, सो दैट्स परफेक्ट। एंड देन वी हैव द प्रोग्रेशन। देखो जर्नी, ट्रैवलिंग की जर्नी से लेकर आपके लिए आपकी करियर की जर्नी आगे जा रही है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ की जर्नी आगे जाएगी। ये वीक अगर हम बात करें, ये पीरियड पूरा, नॉट जस्ट अ वीक, इट्स लाइक द मार्स जब आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है तो ये आपके लिए ग्रोथ की तरफ आपको लेके जा रहा है, आपको ये पुश कर रहा है फॉर द बेटर लाइफ, ओके। एंड दिस इज़ द थिंग, योर डिसीजंस, योर ओन थिंकिंग, योर थॉट्स, इसके ऊपर बहुत असर आएगा। तो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए बार बार आप कीप ऑन थिंकिंग आपका रहने वाला है, मतलब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपका माइंड शांत नहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल कमिंग जेमिनी एंड आई होप दिस इज़ गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी। सो गो अहेड विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए ये पीरियड कैसा रहने वाला है, मार्स आपके लिए क्या इम्पैक्ट कर रहा है। वी हैव 7 ऑफ कप एंड
वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। देखो आपके लिए कैंसर यहाँ पे तीनों कार्ड जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं वन वे अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप बता रहा है वो सारी लग्जरी जिसके लिए आप ड्रीम कर रहे हैं। तो मार्स आपको उन डायरेक्शन में ले जा रहा है, उस तरीके के थॉट्स क्रिएट करेगा, उस तरीके का एनर्जी आपको सपोर्ट करेगा कि हाँ आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो, आप अपने गोल को पूरा करो, आपको ये हासिल करना है। सो यू विल गोइंग टू बी फुल्ली मोटिवेटेड हेयर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए 7 इज इंडिकेटिंग ओवरऑल द द बिग ड्रीम्स, वो अब्रॉड के हो या एक अच्छी मैरिड लाइफ, मतलब एक नाइस पार्टनर, और आइदर इट्स ऑल अबाउट योर सिलेक्शन सम काइंड ऑफ लग्जूरियस थिंग्स। तो ये चीज़ें आपके जो ड्रीम में चलेंगी या आपके मन में आएंगी, मतलब जो सोशल एक्सपेंसेस हैं या फिर मैं बोलूँ कि जो सोशल स्टेटस है आप उसके बारे में बहुत सोचेंगे कि आपको क्या करना है, आपको कितना यहाँ पर अभी गोल अचीव करने हैं। स्कॉर्पियो आपको यहाँ इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ आपके लिए ज़ोडिक साइन बन रहा है, साथ में वीनस प्लैनेट आपके लिए। वीनस इज़ ऑल अबाउट रोमांस एंड लग्जरी, ये आपके माइंड में चलेगा, इसलिए ही वीनस आपको इम्पैक्ट कर रहा है। मार्स आपके वीनस पे इम्पैक्ट कर रहा है एंड द वीनस इज कमिंग एज मोर डोमिनेंट टू यू, और वीनस यहाँ बता रहा है रोमांस, प्लेजर, लग्जरी एंड योर सोशल स्टेटस, योर नेम, एवरीथिंग। इसी के साथ आप यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत एक्टिव रहेंगे, करेजियस रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। दैट्स रियली ग्रेट, दिस इज़ पॉजिटिव। ओके, सो ये बहुत अच्छा पीरियड है जहाँ पर आपके लिए यहाँ पर आ रहा है फायर एनर्जी, एंड दैट मीन्स कि हाँ आप यहाँ बिल्कुल भी अपने आप में लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन के साथ नहीं, आप बहुत ही एक्टिव एनर्जी के साथ रहेंगे, और उसी की वजह से अगर जहाँ जहाँ चीज़ें आपको प्रॉब्लम या ब्लॉकेजेस आएंगे तो आप वहाँ पे फ्रस्ट्रेट भी होंगे। ओके, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है। देन वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल, सन, दैट्स ग्रेट। आपके लिए इस पीरियड में अगर हम देखें तो आप अपने लिए कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर अपने हैंड से कुछ वर्क हो, प्रिपरेशन की बात हो, कुछ स्टार्टअप हो, कोई करियर में गोल हो, कोई प्रोजेक्ट्स हो, और creating something, you are creating actually something great in your business, in your work, in your goal, in your job, और यहाँ आप मनी गेन कर रहे हैं with your efforts। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और अगर आप करियर में हैं, मतलब यू आर वर्किंग पर्सन, तो आपको अच्छा मनी मिल रहा है। तो यहाँ अचीवमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों देखने को मिलेगी। लेट मी सी आपके लिए क्या दिख रहा है एज एन कि वो कौन सा हाउस है जो इम्पैक्ट करेगा। सो वी हैव फर्स्ट एज इन्वेस्टिगेशन स्कॉर्पियो। आपके लिए इन स्कॉर्पियो की मैं बात बोल भी रही थी, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकता है किसी स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के पर्सन का जो आपकी लाइफ में आए, वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए है वी हैव द रूट्स, द रूट्स आर कमिंग हेयर एंड दैट इज़ इंडिकेटिंग योर रूट चक्रा। आपके लिए रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा टू वियर, और एवरीथिंग फ्रॉम द बेस। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, आप ट्रस्ट के साथ चल रहे हैं, आप फेथ के साथ चल रहे हैं, आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली लेके चल रहे हैं, तो आपकी सक्सेस ज़रूर तय होगी। देन वी हैव द 6th हाउस, और 6th हाउस यहाँ पे काउंट कर रहा है ओवरऑल द सस्टेनेबिलिटी। सो दिस मीन्स इट्स ग्रेट, क्योंकि 6th हाउस यहाँ पे आपकी खुद की अगर आपकी कुछ आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो लोग हैं, हेयर यू कैन सी द 7 चक्रा, और यहाँ आपके लिए आ रहा है 6th हाउस रिलेटेड टू योर सोशल लाइफ, पीपल अराउंड यू, उनके साथ क्या बॉन्ड रहेगा, कैसा बॉन्ड रहेगा। ओवरऑल अगर मैं कार्ड्स में देख रही हूँ तो उनके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं रहेगा, बहुत आज ज़्यादा सोशलाइज आप नहीं हो रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने ड्रीम डिज़ायर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, यहीं पर आपके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि इंजरी या फिर कोई हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम आ सकती है, सो यू हैव टू फोकस ऑन इट। ओके, सो लेट्स सी, खर्चे थोड़ा संभल के करें क्योंकि 7 ऑफ कप है एंड द 6th हाउस, दिस मीन्स कि अगर आप लग्जरी को लेके कुछ एक्सपेंस करेंगे तो वहाँ पे कुछ लोन से रिलेटेड भी कुछ वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए फेवर में हो जाएंगी, बट लोन विल बी देयर। सो द 10th हाउस, द अथॉरिटी, द पावर, दैट्स रियली ग्रेट। आपके लिए यहाँ जैसे मैंने बताया कि आप गोल की तरफ जा रहे हैं, मनी आ रहा है आपके पास, लेकिन यहाँ आपके लिए जर्नी दिख रही है कि जो जर्नी है अथॉरिटी, पावर की, मनी की, ग्रोथ की, स्टेटस की, ये आपके लिए अच्छी है, ये पीरियड बहुत अच्छा है। कोई नया गोल बना के, कोई नया
प्लान करके या फिर जो गोल लेकर चल रहे हो उस पर डेडिकेटली काम करो, जैसे कि रिलेटेड टू योर रैंक इन एग्ज़ाम, क्योंकि अथॉरिटी आपकी रैंक के लिए आ रहा है. देन वी हैव द job or career or either some kind of business or any kind of like ruling things, you know, authority आ रहा है तो ruling जहाँ बन सकती है वहाँ आप रूल करेंगे. Okay, so this is all. I hope now you have this clarity, so go ahead, good luck, bye. हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए मार्स क्या इम्पैक्ट कर रहा है, व्हाट आर द चेंजेस एंड बेटर थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट. So first we have the Queen of Cup and we have the Cup and the Lovers energy. Okay, so Leo, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए वाटर एनर्जी आ रही है, इमोशंस, फीलिंग्स. सो मार्स आपकी सेंसिटिव इमोशंस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करने वाला है. यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, आप बहुत ज़्यादा चूजी हो जाएंगे इस पीरियड में. आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. आपकी एनर्जी में दिख रहा है यू और योर ईगो, योर चॉइसेस, योर यू नो idea of living, you are more coming like in a dreamy world. तो आप इस फेज़ में, इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा अपनी चॉइसेस को, लग्जरी को, या फिर आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपका जो स्टेटस सिंबल है, इस पे बहुत ध्यान देंगे. सो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा लव एंड पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप इज़ इंडिकेटिंग यू आर हैप्पी, फीलिंग सेटिस्फाइड एंड फीलिंग लाइक कि येस यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर हैप्पीनेस. आप खुद में बहुत खुश दिख रहे हैं. दैट्स ग्रेट. दैट्स लाइक मार्स आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है बहुत ज़्यादा. इसी के साथ 4 ऑफ कप, आपके मन में एक ईगरनेस बनी रहेगी. यू नो, जैसे यहाँ पे आपके लिए वाटर एनर्जी आ रही है, ऐसे ही यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आपके अंदर एक ईगरनेस बनी रहेगी कि यू नो ये मिल जाए, ये नहीं मिला, वो मिलेगा, जब भी तसल्ली होगी, जब भी टेंशन होगा. तो एक अंदर अंदर जो एक एंजाइटी चलती रहती है ना, वो आपके मन में चलता रहेगा बहुत कुछ पाने के बाद भी. तो आपके लिए ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए एक्सपेक्टेशंस ही पूरी नहीं हो रही हैं. मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेंगी, ये हो गया और चाहिए, ये मिल गया और चाहिए. ये आपके अंदर एक ऐसा अंदर से एनर्जी क्रिएट होता रहेगा. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर ऐसा है सो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आप बार बार चीज़ों को लेकर जहाँ जहाँ जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसमें डिससेटिस्फैक्शन माइंड में लेकर टेंशन लेते रहेंगे. देन वी हैव द लवर्स एनर्जी एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द perfect angel connection, the love, romance and lots of pleasure, lots of bonding. पार्टनर का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट हो, या फिर आसपास में आपके लिए बैलेंस इन सिचुएशन. आपका मस्कुलाइन एंड फेमाइन एनर्जी, मार्स इज़ ऑल अबाउट द मेल, यू नो, द मार्स इज़ ऑल अबाउट द मस्कुलिनिटी. तो वो और आप दोनों बहुत स्ट्रांगली बैलेंस में आ रहे हैं. फेमाइन के साथ आप बैलेंस में रहेंगे. ऐसा नहीं रहेगा कि आप में एंगर बना हुआ है, आप बस गुस्से में बात कर रहे हैं, आप रूड बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. इट्स अ बैलेंस. आपका फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ बैलेंस कर रही है, पोर्शा एंड प्रकृति. ओके, लेट्स सी. जिस तरीके से आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक पीरियड दिख रहा है और सेटिस्फैक्शन, पावर, लग्जरी, ईगो का पीरियड दिख रहा है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग द प्रोग्रेशन जर्नी. आपके लिए जर्नी दिख रही है. दिस इज़ मीन्स ट्रैवलिंग एज वेल एज योर लॉन्ग टर्म प्लान. आप अपने नए प्लानिंग्स के साथ, नए काम के साथ ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब आगे की जर्नी पे ज़्यादा ध्यान देंगे पास्ट से ज़्यादा. ओके, देन वी हैव द स्कॉर्पियो एज इन्वेस्टिगेशन. कुछ आपके आसपास नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो आपको बार बार आपके लिए बैरियर बनेंगे, या फिर मैं बात करूं कि वो आपके लिए इंटरफेरेंस करेंगे बहुत ज़्यादा आपकी प्लानिंग में. ओके, एंड देन वी हैव द एंट्रेंस. दिस इज कमिंग योर फर्स्ट हाउस एंड दैट्स ऑल अबाउट योर माइंड, बॉडी, बैलेंस, योर ब्यूटी, योर आइडल थिंकिंग, योर इंडिविजुअलिटी, योर चॉइस. आप उन सब चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं जिससे कि आप यू नो हम आपको सिंबलाइज करते हैं, या फिर जिससे आप बिलोंग करते हैं, कि व्हाट यू लाइक द मोस्ट. आप उस पर बहुत ध्यान देने वाले हैं रैदर देन दिस कि क्या सबको पसंद है. आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे यहाँ पर. दैट इज़ ऑल अबाउट योर नेम, फेम, योर नेचर, योर सेटिस्फैक्शन, योर ग्रोथ, योर एज, योर
हैप्पीनेस, योर सॉरो, सुख दुख, सारी चीज़ें जो आपसे कनेक्टेड हैं यू एज एन इंडिविजुअली, ठीक है। और यहाँ पे मिडवे आप कुछ माइलस्टोन्स अचीव करेंगे जिससे कि आप अपने आप में फील करेंगे कि फाइनली समथिंग इज़ इन माई हैंड, दिस इज़ ग्रेट। सो लियो आपके लिए ग्रोथ है और आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आप इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और हाँ, वहाँ आप अपने आप को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, विशिंग यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी राशि पर, आपके हाउसेस पर। सो फर्स्ट वी हैव एज द 7 of Swords, the 8 of Pentacles, एंड द 2 of Pentacles। ओके, मार्स अपने आप में एक कर्मा का है जिसमें हम एक्शंस लेते हैं, जिसके थ्रू हम ज़ील क्रिएट करते हैं, कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, और वही एनर्जी आपके पास है। 7 of Swords, यहाँ पे आप अपने आप में देखेंगे आपके आसपास के लोग आपको धोखा देते ज़्यादा नज़र आएंगे, ज़्यादा आपसे हटते हुए नज़र आएंगे, आपसे दूर जाते नज़र आएंगे। दिस इज़ मीन समवेयर जो ऑथेंटिक नहीं है, जो लॉयल नहीं है, जो रियल नहीं है, वो इस फेज़ में आपसे दूर हो जाएंगे, वो इस फेज़ में आपसे, आपकी कंपनी, आपकी कनेक्शन से हट जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं और डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है इस तरीके की कि लोगों में जहाँ आप ट्रस्ट कर रहे थे वहाँ ट्रस्ट नहीं है। यहाँ आपके लिए एक्वेरियस ज़ोडिक साइन इम्पैक्ट करेगा, साथ ही साथ आपके लिए मून इम्पैक्ट कर रहा है। तो मून आपका इल्यूजन, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमेजिनेशंस और प्रैक्टिकली कुछ और रियल होना, प्रैक्टिकली और कुछ सामने दिखना, तो वहाँ वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अपोजिट हो जाएंगी कि आपका मन तो ये सोच रहा था लेकिन सामने वाला तो ऐसा निकला। इस तरीके के आपके यहाँ पर सिचुएशंस बनेंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल फ्यूचर की तरफ आप ज़्यादा बढ़े, लेकिन कुछ पास्ट की चीज़ें आपको बार बार रोकना, इम्पैक्ट करना या आपको ब्लॉकेज देना या पीछे खींचना, ये रहने वाला है। तो आप यहाँ सीसॉ बहुत करते रहेंगे, मतलब आप आगे बढ़ेंगे 2 कदम, 1 कदम आप पीछे देखेंगे चीज़ों को, आप आगे 5 कदम ले रहे हैं तो आप 2 कदम फिर पीछे देख रहे हैं सिचुएशंस को। तो एक तरीके से आपको कुछ चीज़ें पीछे की एनर्जी जो है, जो पास्ट की जो सिचुएशंस रही, कर्मा रहे, एक्शन रहे, वो आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो रिस्क लेने से आप बहुत ज़्यादा डरेंगे। ओके, साथ ही साथ आपके लिए यहाँ आ रहा है 8 of Pentacles और मार्स है कर्मा का, एक्शन का, जो गोल है, हम में अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है कुछ काम को करने का, वो ही आपके लिए दिख रहा है। आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत करने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं अबाउट योर गोल। आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल टाइम निकालेंगे। आप अगर अभी 5 आवर्स दे रहे हैं अपने वर्क को, ऑक्यूपेशन को, बिजनेस को, स्टडीज़ को, तो आप इस पीरियड में देने वाले हैं 10 आवर्स, डबल। आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन एंड सीरियसनेस दिख रही है टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर मनी, टुवर्ड्स योर ग्रोथ, टुवर्ड्स योर कंप्लीशन, परफेक्शन, प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट हैं तो रिजल्ट्स अच्छे बन पाएंगे, और अगर किसी तरीके की जॉब या बिजनेस है तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ डेडिकेटली काम, टारगेट्स पे फोकस करने वाले हैं। मतलब आप अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, वो मार्केटिंग लाइन में हो या फिर किसी तरीके का जॉब पैटर्न। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 2 of Pentacles। इट इज़ एक्चुअली कि इस पीरियड में आपके एक्सपेंसेस बहुत रहने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करने की यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको बार बार ज़रूरत, प्रायोरिटीज़, इसमें आप बहुत ज़्यादा एंगेज रहेंगे। एंड यू आर कमिंग टू बिजी विद मल्टीपल टास्क, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, योर प्लान्स, योर अपकमिंग गोल्स, और आसपास की कोई नई सिचुएशन, कोई नया वर्क, कोई नया एक्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप इस टाइम में बंधे रहेंगे, बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स, वकेशन और लाइक स्लीप और सेटिस्फैक्शन, अगर हम देखें कि बस रेस्टिंग मोड में, वो नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो आपके लिए जुपिटर आ रहा है एंड द सन। सो सन यहाँ बता रहा है आपकी खुद का वर्क, आपका एक्शन, आपके इंडिविजुअल मतलब मेहनत, उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि आपका जुपिटर आपको हेल्प कर रहा है, मतलब नॉलेज, ध्यान से, ज्ञान से, माइंड यूज़ करके अपने एक्सपेंसेस को, इन्वेस्टमेंट को, प्लानिंग को
हैंडलिंग बिटवीन द टू पर्सन, हैंडलिंग बिटवीन द फैमिली एंड पार्टनर, इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत माइंड यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी वो कौन सा हाउस है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा और क्या क्या इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द मर्करी एनर्जी मैसेज। मर्करी एनर्जी आ रही है, मर्करी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, सोशल बॉन्डिंग, सोशल वेल्थ बोल सकते हैं। आपका एक्सप्रेशन, आप कितना इम्प्रेस कर रहे हैं अपने बातों से, आप कितने अच्छे थॉट्स रिलीज़ कर रहे हैं, आपके माइंड में किस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है मर्करी एज एन कम्युनिकेशन। सो आपका यूनिवर्स से क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल नेगेटिव बातें ना बोलें, क्योंकि आप जैसी बातें बोलेंगे वैसा ही यूनिवर्स सुनने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको अपने गोल अचीव करने तो आपको अपना वोकैब या एक्सप्लेनेशन या फिर एक्सप्रेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपके बोल क्या हैं वो बहुत ध्यान देना होगा। आपके बात से, आपके वर्ड से कोई हर्ट हो सकता है, लाइक दिस। Then we have the Cancer, the immerse energy. Cancer is coming the water energy, the moon. So moon impact करेगा आपको। तो moon यहाँ impact कर रहा है, मीन्स आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं रहना है। आपको कोशिश करने का बहुत जल्दी से सेंसिटिव नहीं हो, किसी भी बात से एकदम घबराएं नहीं, क्योंकि यहाँ आप जल्दी से इमोशनली अटैच हो जाएंगे चीज़ों से। यहाँ मैं आपको रेमेडी शेयर कर रही हूँ साथ ही साथ कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने आप को नहीं रखना है, बट हाँ यहाँ आप बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। देन वी हैव द विस्टा, और ये विस्टा एनर्जी आ रही है योर इग्नाइट, योर गॉड, योर गुरु, योर गाइडेंस, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, योर इनर फायर आई मस्ट से। तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए कि आपका कहाँ ज़्यादा बिलीफ है, आपका क्या इंटरेस्ट है, या आप किस चीज़ के अंदर अपना बेस्ट दे सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। अपनी कोर को मत भूलिए, मतलब आपकी जो कोर है उसको मत भूलिए। एंड द रिबर्थ, द प्लूटो यहाँ रिबर्थ की एनर्जी बता रहे हैं। तो कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ आपके लिए एक रीस्टार्ट दिख रहा है, रीएनालिसिस दिख रहा है। तो बहुत काम आपके ऐसे रहने वाले हैं जिसमें आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा से प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा से उस चीज़ के ऊपर आपको माइंड एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। आई होप यू हैव दिस क्लैरिटी। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और आपके हाउसेस पर। सो फर्स्ट वी हैव द लवर्स एनर्जी, देन द टावर इज ऑल अबाउट मार्स का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत रहेगा। द मून, तो देखो यहाँ पे जो तीनों कार्ड्स हैं, ये तीनों कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए सबसे पहले आ रहा है लवर्स एनर्जी, एंड द लवर्स इज इंडिकेटिंग ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए कि आपका जो पार्टनर है या फिर आपके आसपास जिनको आप कनेक्शन मानते हैं या रिलेशनशिप में मानते हैं, उनका साथ, उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो इंडिविजुअली चीज़ों को ना सोच के आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है कि आप अपने जिनसे आप बिलोंग करते हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ सोचेंगे, या फिर मिलकर आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को प्लान करने वाले हैं, अंजाम देने वाले हैं या फाइनलाइज करने वाले हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अ कम्युनिटी, कपल एनर्जी और पार्टनरशिप, और या फिर किसी और पर्सन की हेल्प, किसी और पर्सन की मदद। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर इस पीरियड में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या आपके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा। इसी के साथ साथ हम बात करें द टावर इज़ कमिंग तो चैटरिंग, कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी या कुछ ड्रीम्स, या फिर यहाँ ड्रीम्स भी नहीं बोलूँगी तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज़ दिखेंगे या फिर आपको वो चीज़ें ख़त्म होती नज़र आएंगी। ये आप यहाँ ध्यान दीजिए। एक्सीडेंट का भी आप यहाँ ध्यान दीजिए, किसी तरीके का कोई फाइट, और क्योंकि यहाँ पे चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं। मार्स आपके ऊपर एंगर बन के आ रहा है, मतलब एंगरनेस ला रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि आपको एग्रेसिव बना रहा है। आप किसी से बात करते हुए हो सकता है आप कुछ ऐसी बातें बोल दें जो सामने वाले को हर्ट कर जाएं, या उसकी वजह से फाइट या हीटेड मोमेंट, सो टावर इज़ इंडिकेटिंग कि आपके आसपास जो
रियल नहीं है, जो धोखा है, या फिर जहाँ पे जो चीज़ जो आपने उम्मीद कर रखी है लेकिन वो ऐसा है नहीं, तो वो भी आपको यहाँ रियलिटी चेक होगा, यहाँ आपको रियलिटी पता चलेगी। और रियलिटी माइट बी नॉट वेरी सेटिस्फाइंग, वो आपको हर्ट कर सकती है। तो यहाँ एग्रेशन दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं आपके लिए। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है मून, एंड मून इज़ कमिंग लाइक टोटली सेंसिटिव। कुछ भी छोटी सी चीज़ पर ही बहुत ज़्यादा आप इमोशनल स्ट्रेस में हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। मून यहाँ पे आपके लिए इल्यूजन ला रहा है, फियर ला रहा है, सेल्फ डाउट भी ला रहा है, और साथ साथ आपके लिए लिब्रा ला रहा है मून यहाँ पर रोमांस, अट्रैक्शन। तो हो सकता है आपको रियल जो है वो नहीं समझ में आए और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है किसी से, इस वजह से आप जो उनकी रियलिटी है उसको आप नहीं ध्यान देंगे, आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ आपको ऊपर इमोशनल, आप यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, और यहाँ पर आप ज़्यादा मार्स इम्पैक्ट कर रहा है, एग्रेसिव भी दिख रहे हैं। सो लेट मी सी, आपके लिए यहाँ पे है एक्वेरियस, कोलैबोरेशन। एज आई टोल्ड यू, द कोलैबोरेशन इज हेल्पिंग यू। मिलजुल के चीज़ों को करने में आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, ज़्यादा फेवरेबल दिख रहा है, एंड सेटिस्फैक्शन रहेगा। सो कोलैबोरेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, सो कोलैबोरेशन के साथ चलें, और कोलैबोरेशन से आपका जो वीनस है वो आपको जैसे कि पार्टनर के बीच में, या मेल एंड फीमेल, या फिर एज एन कपल, या फिर आप दोनों फ्रेंड्स भी हैं, तो मिलके यहाँ पर आप अच्छा बॉन्ड बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। इस पीरियड में मार्स आपको हेल्प करेगा टू ग्रो, टू मेक अ ट्रस्ट, टू वर्क टुगेदर, टू कीप दैट बॉन्ड, मैरिज एंड एवरीथिंग। देन वी हैव द मार्स मोशन, एक्टिवनेस। एक्टिवनेस आ रहा है, मार्स मोशन लाता है, आगे की तरफ लेके जाता है, एक्शन लेता है, एक्शन का पीरियड है। तो इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा एक्शंस लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लेज़ी डल आप नहीं रहेंगे। मार्स इज़ ऑल, एक्चुअली मुझे अभी तक के जितने ज़ोडिक साइन देखे हैं सबसे ज़्यादा मार्स जो इम्पैक्ट करेगा वो आपको कर रहा है, लिब्रा को। ठीक है, तो आपके लिए बहुत स्पॉन्टेनियस होने वाली हैं चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे कि कल सोच लेते हैं, परसों देख लेंगे, विल डिसाइड, विल सी, नहीं, आप बहुत जल्दी से जल्दी चीज़ों के अंदर डिसीजंस लेने वाले हैं। उसी में आपके लिए कुछ चीज़ें जल्दबाजी में गलत भी साबित हो सकती हैं। देन वी हैव द थिंक, थॉट्स, थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए इस एनर्जी के साथ आ रही है, जहाँ पे आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नज़र आए। मतलब आपकी थिंकिंग यहाँ बहुत बदलेगी, यहाँ पे आपकी थिंकिंग में चेंजेस आ रहे हैं। एंड देन वी हैव एज द मर्कुरी मैसेज, और ये आ रहा है सोशल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, या सोशल बटरफ्लाई, या सोशल बॉन्डिंग। साथ ही साथ आप कैसी बातें करते हैं, वॉच योर वर्ड्स। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस भी करेंगे, और आपके वर्ड्स ही लोगों को यहाँ पे डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, या फिर आपके लिए एक अलग इमेज बना सकते हैं। तो आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को बात डिलीवर कर रहे हैं, वॉट इज़ योर वे, वॉट इज़ योर लाइक इंटेंसिटी, लव है या गुस्सा है, उसमें नाराज़गी है या पॉजिटिविटी है, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पैक्ट करने वाली हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग हेयर। सो आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। सो विशिंग यू अ गुड लक, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है। सो फर्स्ट वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, and then we have the Three of Cup, and the Hierophant. Okay, so Scorpio, आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फेवरेबल है यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज इंडिकेटिंग द जुपिटर साइन। सो एक्सपेंशन, ग्रोथ, गुड रिजल्ट्स एंड सरप्राइजेज यू कैन एक्सपेक्ट। आपके कर्मा का रिजल्ट मिलेगा। तो अब अपने पास्ट को रिकॉल कीजिए कि आपने क्या क्या किया है, कैसा कैसी इंटेंशन रखी है, कितना काइंडनेस एंड कंपैशन शेयर किया है, क्योंकि मार्स यहाँ ला रहा है आपके लिए कर्मा। हेयर इट इज़ द डेविल, हेयर इज़ द एंजल। तो जैसा जैसा चीज़ें करी हैं वैसा आप इस टाइम पे भोगने वाले हैं, आपको यहाँ पर रिटर्न में मिलने वाला है। एज पर फॉर्च्यून, ये फॉर्च्यून
फॉर्चुनेट टाइम है, सो सरप्राइजेस और लकी ही मान के चलें। इस पीरियड में आप जो भी काम करेंगे, जो एक्शंस लेंगे, जिस इंटेंसिटी से करेंगे, प्योरिटी मतलब एक प्योर मन से अगर आप काम करते हैं, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, उसका आउटकम आपके लिए रिचनेस होगा, बेटर होगा, गुड रिजल्ट के साथ होगा। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें 3 ऑफ कप, यहाँ पर आपके लिए सिंबल दिख रहे हैं, दैट इज ऑल द सोशल कनेक्शन, फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेट, दिस इज़ रियली पॉजिटिव अगर हम बात कर रहे हैं। और आपके लिए यहाँ पर मर्करी एनर्जी मतलब सोशल कनेक्शन, बातचीत करना, फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग, लव, अफेक्शन, ये बहुत रहेगा। तो आप यहाँ पे अकेले नहीं रहेंगे स्कॉर्पियो। ये पीरियड ऐसा है जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे मतलब अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर यू, क्योंकि ये पीरियड बहुत अच्छा आ रहा है आपके लिए। एंड यहाँ आपके लिए इमोशनल एनर्जी भी आ रही है, तो दिस मीन्स कि रिलेशनशिप्स आपके अच्छे बनने वाले हैं। हेरोफेंट, ओके, एंड सी हेरोफेंट इज कमिंग ऑल द अर्थ एनर्जी। ठीक है, सो अर्थ एनर्जी क्या ला रहा है यहाँ पे आपके लिए? अर्थ एनर्जी इज ब्रिंगिंग द स्टेबिलिटी, ब्रिंगिंग द मटेरियलिस्टिक डिज़ायर। साथ में जो यहाँ के लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस हैं, मैरिज को रिलेटेड, कस्टम्स को रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, वो आपको बहुत इम्पैक्ट करेंगे। ये रूल्स रेगुलेशंस सिर्फ कल्चर की बात नहीं कर रही हूँ, ये रूल्स रेगुलेशंस लॉ ऑर्डर भी हैं, गवर्नमेंट की भी जो चीज़ें हैं वो भी आपको बहुत इम्पैक्ट करने वाली हैं। मतलब उनकी वजह से काम रुकना या उनकी वजह से काम होना, तो उसमें आपको एफर्ट्स लगेंगे। ठीक है, सो दिस पीरियड इज़ क्वाइट सपोर्टिव, आई मस्ट से, दिस इज़ क्वाइट पॉजिटिव। और यहाँ आपके लिए जैसे टॉरस एनर्जी आ रही है, कैंसर एनर्जी आ रही है, तो ये ज़ोडिक साइन आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके आसपास अगर ऐसे इंसान है तो। द मून, द परसेप्शन, तो आपका मून बहुत आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट करेगा। मार्स आपके मून पे असर डाल रहा है। सोच, आपका नज़रिया, आपकी एक्सपेक्टेशन या आपकी फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ मून आपके लिए इमोशंस को लेकर आ रहा है कि आपके इमोशंस क्या कहते हैं, आपके इमोशंस किन चीज़ों को मान रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव द इन्वेस्टिगेशन स्कॉर्पियो। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए नेगेटिव हैं और वो आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे। इट्स नॉट अबाउट द स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन, ये कोई भी ज़ोडिक साइन के हो सकते हैं, बट उनका तरफ से बैक स्टेप। ओके, एंड देन वी हैव द मार्स, मोशन, एक्टिवनेस, लेजर एंड एक्टिवनेस, प्लेजर, अट्रैक्शन और सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्टिव आप यहाँ रहेंगे। दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ गुड। लेकिन इसी चीज़ को देखें तो जब मार्स आपके ऊपर पूरी तरीके से आ रहा है, दिस मीन्स कि मार्स आपके लिए अग्रेशन भी ला रहा है। जहाँ जो काम हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो आपका गुस्सा वहाँ पर तैयार रहेगा, आपकी नाक पे रखा रहेगा। तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। ओके, इसी के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है ओके, क्लैरिफाई, सो सोलर कामनेस आ रही है, क्लैरिफिकेशन आ रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर हो जाएंगे कि दिस इज़ माई वे, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ गुड और दिस इज़ बैड। क्योंकि यहाँ मार्स है तो मार्स में मीन्स आप एक्टिव होंगे, आपके सारे काम ढीले नहीं होंगे, धीरे धीरे नहीं होंगे और बहुत ऐसे नहीं होंगे कि ठीक है एडजस्टमेंट हो गया, नहीं। यहाँ हो रहा है दिस एंड दैट, ये है तो है, नहीं तो नहीं है। तो बहुत क्लियर कट आप रहने वाले हैं, आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. Wishing you a very good luck. Bye. हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है। लेट मी सी। First we have the King of Pentacles. This is very very positive. And the Seven of Swords. And the Ten of Cup. So Sagittarius, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपकी खुद की डोमिनेंसी, साथ ही साथ फैमिली एंड सोशल सारी चीज़ें इम्पैक्ट करने वाली हैं थ्रू मार्स। हियर द किंग ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज आप यहाँ पे विनिंग की तरफ जा रहे हैं, विक्ट्री मिल रही है आपको इस पीरियड में और आप ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे विद योर पावर, विद योर एक्शन, विद योर रूल्स, विद योर
वैल्यूज़ या प्रिंसिपल। आप यहाँ बहुत प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, तो इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा कर्मा लाइक एक्शन आपके काइंडनेस के साथ नहीं होंगे, आपके बहुत ऐसे होंगे कि हाँ क्या सही है, क्या सोशली सही है, क्या प्रैक्टिकली सही होगा, उस तरीके से आप यहाँ डिसीजंस लेंगे। तो ये पीरियड आपके फेवर में है क्योंकि यू आर कंट्रोलिंग मनी, यू आर कंट्रोलिंग द पावर, यू आर कंट्रोलिंग द एक्शन नेचर। ये देख रहे हैं आपके हाथ में पावर दिख रही है। तो ये एक ऐसा पीरियड जहाँ पे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी करेंगे, साथ में आपको वैल्यू देंगे, आप पे डिपेंडेंसी रखेंगे कि आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके एक्शन, आप कैसे करें काम। तो यू आर गेटिंग मोर अटेंशन इन दिस पीरियड, दैट्स ग्रेट। तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड दिख रहा है। विद अर्थ एनर्जी आ रहा है, अर्थ एंड आई मस्ट से विद द फायर एनर्जी। तो आप यहाँ पे बहुत एक्टिवली अपने फाइनेंस को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी रेपुटेशन को, अपनी जॉब की ग्रोथ को, इन बारे में बहुत सोचने वाले हैं, करने वाले हैं, इस पर एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि मार्स यहाँ पे आपको एक्शन करवा रहा है इन सब चीज़ों में। देन वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड। बहुत सारी जगह पे आप बहुत ज़्यादा स्टक भी फील करेंगे क्योंकि पास्ट की चीज़ें आपको बार बार रोकेंगी। यहाँ आपको किसी तरीके का धोखा भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपने उम्मीद करी लेकिन वो पर्सन कमिटमेंटफुल नहीं निकले, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं। कोई एक्वेरियस ज़ोडिक साइन का पर्सन आपको इम्पैक्ट कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे मून आ रहा है, तो डेफिनेटली मून साइन भी आपको इम्पैक्ट करेंगे। दैट कुड बी कैंसर, दैट कुड बी पाइसेस, लाइक दैट। ओके, then we have the 10 of cup, full satisfaction, happiness, marriage, family, kids से related, गार्जियन से रिलेटेड आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। फैमिली में मतलब बॉन्डिंग बन रही है, यूनिटी बन रही है। दिस इज़ स्वीट, दिस इज़ ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे पीस आ रहा है, लव आ रहा है, और आपको मार्स पॉजिटिविटी दे रहा है। हेयर इट इज़ द मार्स सिंबल, विद दिस इज कमिंग विद द पाइसेस एनर्जी, मतलब आपकी इमोशंस में इम्प्रूवमेंट एंड या फिर मैं बोलूँ इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स हैप्पीनेस बढ़ रही हैं, ग्रोथ दे रही हैं, हैप्पीनेस कम नहीं हो रही हैं। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट टाइम फॉर यू। लेट मी सी आपके लिए वो कौन सा हाउस है जो इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर किस किस फील्ड में आपको ज़्यादा यहाँ चीज़ें देखने को मिलेगी। मिड हेवन, कुछ चीज़ें आप अचीव कर लेंगे, वो हाउस से रिलेटेड हो, कोई टारगेट से रिलेटेड हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो। हेयर इट इज़ कमिंग द विक्ट्री। सो ये फाइनल विक्ट्री नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ कुछ बहुत बड़ा लेवल पे आप यहाँ अचीव करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा फाइनली दिस इज़ इन माई हैंड। एक माइंडसेट यहाँ सेटिस्फैक्शन का दिख रहा है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें द मोर थिंग्स फॉर यू, वी हैव द कोलाब्रेशन। और लोगों का सपोर्ट एंड कोलाब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके लिए एक्वेरियस, जैसे मैंने बताया कि इम्पैक्ट कर रहा है। एक्वेरियस हो सकता है आप किसी को माने कि ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपको उतना सपोर्ट नहीं मिले, उतना रिजल्ट नहीं मिले जितना आप कोलैबोरेशन में उम्मीद कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। अनदर वी हैव द सजिटेरियस एक्सपेंड, और दिस एक्सपेंशन इज कमिंग ऑल अबाउट कि आपके लिए लक इज़ विद यू। सो सजिटेरियस इज इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ फेज जहाँ पे आप अपने लंबे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स की तरफ फोकस करेंगे, एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। मीन्स समथिंग बेटर नाउ, समथिंग मोर रिस्की, समथिंग मोर प्रॉफिटेबल। तो ये पीरियड आपके लिए एक्शन का पीरियड आ रहा है, जहाँ पे आप अब सोच नहीं रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्टिवली डिसीजन ले रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। दिस कुड बी अ मैरिज, सिलेक्शन ऑफ पार्टनर और अ जॉब। ओके, एंड देन वी हैव द साउथ नोड। पास्ट, मैं बोल रही थी ना, पास्ट की चीज़ें आपको खींचेंगी, पास्ट की चीज़ें आपको इमोशनल करेंगी, पास्ट की चीज़ें आपको ज़्यादा आपकी तरफ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ कि दिस इज़ मेकिंग यू फील लाइक कि यू नो, जैसे कि आप ज़्यादा अपने इमोशंस की वजह से रुक रहे हैं, बार बार आपको इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आपको इम्पैक्ट करेगा। पास्ट का कोई ट्रॉमा, पास्ट का एक्शन, पास्ट का कोई पर्सन वापस से लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, और उस या पास्ट की कोई अपॉर्चुनिटी, इन चीज़ों में आपका एंगेजमेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। विशिंग यू द गुड लक। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए मार्स का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। सो वन बाय वन वी विल सी। सो फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। मार्स एक्शन का प्लैनेट है और एक्शन यहाँ पे बहुत आ रहा है। हर ज़ोडिक साइन में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा
एक्टिवली चीज़ों को किया जा रहा है, सेम यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। सो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी है बहुत सपोर्टिव हैं, और मार्स आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिवली यहाँ सपोर्ट करेगा। पेज ऑफ सॉर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है इस पीरियड में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने थॉट्स, पर्सपेक्टिव, आइडियाज़ पे काम करेंगे। रूमर्स, नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स और आसपास में बुरी नज़र लगना, ये चीज़ें आपके आसपास क्रिएट होती रहेंगी। वो उन चीज़ों से आप नहीं बचेंगे। वो चीज़ें आपके आसपास, वो लोगों का आपको मतलब डाउट्स कराना, या आपको कन्फ्यूज़न देना, या आपको परेशान करना जिससे कि आप अपने गोल से भटकें, या फिर आपको मॉरली डाउन करना आपका, ये चीज़ें आपके आसपास लगी रहेंगी। उसी के साथ साथ आप अपने एक्शन की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जिसमें आपको बार बार काफ़ी एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस बनेगा आपके, क्योंकि आसपास यहाँ पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही हैं, लोग आपको परेशान करना चाहेंगे, ठीक है। इसी के साथ 8 ऑफ पेंटिकल, बट यू आर कमिंग टू डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर टारगेट्स। इस टाइम में आप अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट, मनी सेविंग, मोर ग्रोथ, मोर स्टेबिलिटी, कुछ चीज़ों के अंदर मतलब परमानेंट फाउंडेशन क्रिएट करना कि अब चलो यहाँ से ये ग्रोथ होनी है, यहाँ से एक नया काम होना है, यहाँ से एक नई प्लानिंग होनी है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना मनी मेकिंग कर रहे हैं। मनी मेकिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइक इन अ बिजनेस के साथ साथ जॉब की बात हो, या आप स्टूडेंट हैं, यू आर डेडिकेटली वर्किंग डबल शिफ्ट। आप बहुत ही मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से सारा दिन आप बिजी दिखेंगे अपकमिंग टाइम में। यहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बिजीनेस आ रही है, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स। आप अपने कंफर्ट में नहीं रहेंगे, आप कंफर्ट से बाहर निकल रहे हैं। आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को ऊपर ज़्यादा आपका फोकस नहीं रहेगा, सिर्फ वर्क पे रहने वाला है। सो दिस इज़ ग्रेट। मनी भी आएगा, उससे ग्रोथ भी होगी। देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। और स्टडी, स्टूडेंट, लर्निंग में आपके लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके लिए जो अगर रहे तो स्कॉर्पियो आपके लिए एक ऐसा ज़ोडिक साइन दिख रहा है जो आपको इम्पैक्ट करेगा, और मार्स आपके लिए यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा है फॉर योर बिग ड्रीम्स। स्टूडेंट लाइफ तो लर्निंग, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में सपोर्ट एंड यूनिटी, और एज एन कलीग, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मिलने वाले हैं आपके आसपास लोग जो आपको और भी अच्छा सिखाएंगे, और अच्छी आपको लर्निंग मिलेगी। बिजनेस में भी कोलैबोरेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी आपके लिए वो कौन सा हाउस है जिसमें आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। लेट मी चेक। सो फर्स्ट वी हैव द यूरेनस, चेंज इज कमिंग फॉर यू एंड दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि लाइफ में जो हो चुका है उसके बाद अब कुछ बदल नहीं सकता। चेंज इज कमिंग, यहाँ पे आपके लिए चेंज के पूरे चांसेस हैं। थ्रू मार्स आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ, अबेंडेंस एंड सपोर्ट रहेगा। एंड अगर हम बात करें आपके लिए मोर, वी हैव एज द अपोजिशन। देखो आपके लिए अपोजिशन आ रहा है, जो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। कुछ भी प्लान करोगे, कुछ भी आगे बढ़ोगे, कंपटीशन या लोगों का अपोजिशन, लोगों की तरफ से ब्लॉकेजेस आपको यहाँ नज़र आएंगे। कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। लोग आपसे जेलिसी, लोग आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर डालेंगे। अपोजिशन आ रहा है एज एनिमीज़, और फियर यहाँ पे आपके लिए बन रहा है। उसी के साथ अगर हम बात करें आपके लिए आ रहा है इनविटेशन, एंड दैट्स ग्रेट, मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग। मार्स आपको आगे की तरफ धकेल रहा है, मतलब आपकी ग्रोथ की तरफ, आपको रास्ते खोल रहा है, नए ऑप्शंस आपके लिए ला रहा है। आपको नई इन्विटेशंस आएंगे, हो सकता है कोलैबोरेशन के, कोई नए बिजनेस के, इन्वेस्टमेंट के, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें जहाँ अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, आपको प्रपोजल नहीं मिल रहा, तो आपको उस चीज़ में पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ये आपके लिए इनविटेशन की यहाँ एनर्जी है। उसी के साथ हमारे पास है द टॉरस एनर्जी, कल्टीवेट, इट इज अर्थ एनर्जी आ रही है। दिस मीन्स कि जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। अबेंडेंस इज ऑल कमिंग लाइक कल्टीवेशन इज कमिंग लाइक अबेंडेंस, वेल्थ, मनी, हेल्थ और स्टेबिलिटी, कमिटमेंट्स, सब चीज़ों में रिचनेस आ रही है। सो दिस इज़ ग्रेट कैप्रिकॉर्न। ओवरऑल जितने मैंने अभी तक ज़ोडिक साइन देखे हैं, आप एक ऐसे ज़ोडिक साइन है जिसमें ये बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है मार्स। सो गुड लक, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी टाइम। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए मार्स का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। सो लेट मी सी। फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ सॉर्ड। सो एक्वेरियस यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी आ रही है विद ऑल द सिंबल, मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको यहाँ पे मार्स एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा लोगों का अपोजिशन या कंपटीशन देखने को मिलेगा। एवरीबडी इज़ नॉट सपोर्टिंग, फैमिली में बहुत ज़्यादा लव या फिर हर कोई आपकी बात माने या फिर आपके फेवर में हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ आपको कॉन्ट्रडिक्ट या फिर अपोजिशन या फिर नो एक्सेप्टेंस, ये वाली एनर्जी रहेगी। फैमिली से लेके रिलेटिव से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन या जॉब या योर सोशल कनेक्शन, वहाँ आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। गुड थिंग इज़ दिस कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी मिलने वाले हैं जहाँ पे आप अपना प्रदर्शन कर पाएंगे, मतलब अपनी पोटेंशियल को शो कर पाएंगे। दिस मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो कमिंग टू यू। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके लिए एक ऐसा पीरियड है जो कर्मा का पीरियड है, कार्मिक पीरियड है। दिस मीन्स कि यहाँ एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ कैप्रिकॉर्न पर्सन कोई आपको सपोर्ट कर सकता है या इम्पैक्ट कर सकता है एज एन ज़ोडिक साइन। और इसी साथ साथ आपके लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून जुपिटर एनर्जी आ रही है, एक्सपेंशन, नॉलेज, ज्ञान, गुरु और ब्लेसिंग्स। तो अगर आपने अभी पास्ट में कुछ चीज़ें अच्छी करी हैं तो आपको अच्छा कर्मा मिलने वाला है मार्स की तरफ से, और अगर आपने आप कुछ नेगेटिव किया है तो नेगेटिव कर्मा। हेयर इज़ द डेविल, हेयर इज़ द एंजल। सो ये फेज़ हमारी लाइफ में बढ़ता चलता है, हमारे कर्मा के बेसिस पे हमें आगे का रिजल्ट मिलता जाता है। इस पीरियड में आपके लिए अगर आप याद कीजिए, आप रिकॉल कीजिए आपने पास्ट में कितना कंपैशन, कितना काइंडनेस, कितनी पॉजिटिविटी, कितना सपोर्ट, कितना जहाँ पर आपने अपना एक प्योर इंटेंशन से आपने कुछ चीज़ की है, तो आपको यहाँ बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं एज द फॉर्चून टाइम इज़ कमिंग। मीन्स आपके लिए ट्रैवलिंग भी दिख रही है और चेंजेस भी यहाँ देखने को मिलेंगे। जो भी आपका पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वहाँ से फेस बदल रहा है। मार्स इज़ ब्रिंगिंग द चेंज, आपके लिए बहुत बड़ा चेंज ला रहा है। ठीक है, ये लोकेशन चेंज से लेकर, रिलेशनशिप से चेंज से लेकर आपकी स्थिति बदल जाएगी। देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड। बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए यहाँ पे देखो इंडिविजुअलिटी, सन एनर्जी आ रही है, और दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग एज अ लॉट कि अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपका माइंड में ना बार बार स्ट्रेस रहेगा, मेंटल स्ट्रेस हो, मल्टीपल थॉट्स हो, मल्टीपल एंजाइटी क्रिएट होना, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लो एनर्जी टू यू। आपके लिए मार्स यहाँ पे वाइब्रेशंस को लो कर रहा है। ये आसपास में कन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी है, और जो पास्ट की चीज़ों में, सिचुएशंस में फेलियर रहे, रिजेक्शंस रहे या डिसअपॉइंटमेंट रही, कोई पर्सन आपको धोखा भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सॉर्ड एनर्जी आ रही है विद द बैक स्टैब, धोखा देना। ठीक है, तो ये पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके सामने बहुत रियलिटी चेक होने वाली है, उन लोगों की भी जिनको आप मानते हैं कि वो सपोर्टिव हैं, या उन लोगों की जिनको आप मानते हैं कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर एक रेस्टिंग एनर्जी दिख रही है, हीलिंग एनर्जी दिख रही है, लो एनर्जी दिख रही है, तो बहुत फुल्ली आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। देन वी हैव द फर्स्ट एज लिब्रा। लिब्रा विल गोइंग टू इम्पैक्ट यू बैलेंस। बैलेंस आपकी तरफ बन रहा है, तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस, या फाइनेंशियली बैलेंस, या फिर जो फेयर होना है, रिजल्ट, लॉ, ऑर्डर, जस्टिस से रिलेटेड भी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके वो सपोर्ट में दिख रहा है। वो अब्रॉड के वीज़ा की बात हो या फिर कुछ रिलेटेड टू योर लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, प्रॉपर्टी, आपके लिए यहाँ बैलेंस आएगा। देन वी हैव एज द एक्सप्लोरेशन, 9th हाउस। 9th हाउस आपके लिए देखो यहाँ इम्पैक्ट हो रहा है थ्रू योर मार्स। सो 9th हाउस में आपके लिए आ रहा है न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर कर रहे हो, नए आइडियाज़, नया वर्क, नई लोकेशन, नई प्लानिंग, इन सब चीज़ों के साथ आप यहाँ पे रहेंगे। उसी के साथ अगर हम बात करें, 9th हाउस है मोर अबाउट योर योर न्यू चॉइसेस या न्यू इंटरेस्ट। सो वो डिवोशन आपका स्पिरिचुअलिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट, या आपका किसी गुरु के साथ इन्वॉल्वमेंट की बात हो ले, या आपका कनेक्शन विद योर पेरेंट्स, फादर स्पेशली, यहाँ पे उसमें इम्पैक्ट होगा। योर लर्निंग, एजुकेशन, क्योंकि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, दैट्स गुड, नया आइडिया। साथ ही साथ चिल्ड्रन से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है, दिस इज़ ग्रेट। देन आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लोरेशन आ रहा है, तो नए आइडियाज़ पे, मतलब नया थॉट, ये आपके लिए नया थॉट आप एक नया इम्पैक्ट डाल रहा है, रिलेशनशिप से लेकर आपके लर्निंग तक, एजुकेशन तक, लोकेशन तक। ओके,
देन वी हैव द फोर्थ हाउस, दैट इज़ होम। फोर्थ हाउस घर बनने से रिलेटेड चीज़ें या घर से रिलेटेड चीज़ें। और फोर्थ हाउस एज यू नो ऑल दिस इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी एज वेल। सो ध्यान दीजिए अपने लंग्स पे, चेस्ट पे या अपनी आइज़ पर, इन पे ध्यान दीजिए, उनकी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है आप कोई व्हीकल प्लान कर लें बाय करने के लिए, या आपका जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसमें ग्रोथ, उसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ पे होम रिलेटेड टू गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, उनकी हेल्थ को लेके आपको ध्यान देना होगा। दिस इज कुड बी योर फादर मदर और योर इन लॉज। ओके, फोर्थ हाउस आपके होम हाउस, फैमिली से रिलेटेड इम्पैक्ट कर रहा है, उसमें आपको इम्पैक्ट करता मिलेंगे। एंड जेमिनाइन इज कमिंग लाइक क्रॉस पॉलिनेशन। सो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कोलैबोरेशन की, साथ साथ में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज़ एंड सपोर्ट। सो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की हेल्प यहाँ आपको बहुत देखने को मिलेगी। एंड सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर आपके लिए बनेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ समथिंग न्यू विच यू कैन एक्सपेक्ट। सो दिस इज़ ऑल, आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। गुड लक, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं मार्स आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा है। सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड एंड द डेविल। सो पाइसेस आपकी यहाँ पे एनर्जी जो दिख रही है तीनों, मतलब ये है कि मार्स आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर मैं 1 बाय 1 बात करें, सो द क्वीन ऑफ पेंटिकल फर्स्ट इज इंडिकेटिंग कि आपके लिए यहाँ पे आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा, स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, उस पर एक्शन लेने वाले हैं। और आपका मेजर यही होगा कि आप अपनी खुद की ब्रांड स्टेबिलिटी, योर ऑथेंटिसिटी, योर वर्क, योर जॉब सिक्योरिटी, और आइदर योर प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप अपने आप को एक्नॉलेजमेंट देना चाहते हैं, उन चीज़ों पे आप बहुत ध्यान देंगे। मीन्स इट्स ऑल अबाउट यू, योर कोलैबोरेशन, योर ग्रोथ, योर विक्ट्री और योर इंडिपेंडेंसी। यहाँ मेजरली जो आपकी थीम दिख रही है दैट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ आप अपना फोकस करने वाले हैं। इस पीरियड में आपका ज़्यादा ध्यान होगा, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा रूड भी बनेंगे। मतलब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मार्स आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, तो यू आर नॉट टोटली जेलिंग अप विद एवरीबडी। तो आपके और लोग आपको काफ़ी रूड मानेंगे, आपको लोग मानेंगे कि आप अपना अपना काम कर रहे हैं, आप तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं। दैट्स द एनर्जी। देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज़ ऑल लाइक कहीं ना कहीं विक्ट्री मिल रही है, विक्ट्री की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे धोखा भी मिल रहा है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे जो एक्वेरियस एनर्जी है, साथ ही साथ वीनस एनर्जी, दोनों आपके फेवर में है। द एक्वेरियस इन द वीनस सिंबल इज देयर, बट विक्ट्री इज कमिंग विथ सम बैक स्टेप, विथ सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। तो यहाँ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको धोखा दें, जो आपको उस तरीके का रिज़ल्ट जो आप अचीव करते हैं या फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको नहीं मिले, और उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। क्योंकि यहाँ इस जो मार्स का इम्पैक्ट है वो आपके लिए आ रहा है कि कोई आपको फेलियर या धोखा की तरफ आपका एक्सपीरियंस करा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रस्ट सभी पे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी के अंदर लोगों का तरफ से डिसअपॉइंटमेंट एंड धोखा दिख रहा है। द डेविल एनर्जी एंड दैट इज़ ऑल द एग्रेशन, दैट इज़ ऑल द एडिक्शन, दैट इज़ ऑल अबाउट जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे वो बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्दी नहीं आ रहा है। ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जिसमें कोई हेल्थ इश्यूज़ हो या फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, लाइबिलिटी या फिर डिस्कम्फर्ट। क्योंकि यहाँ पे डेविल आपकी पर्सनल लाइफ में भी स्टक सिचुएशन इन अ चेन, मे बी पेरेंट्स आर नॉट एग्री और समथिंग, मतलब यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम दिख रही है एज एन डेविल। यहाँ आपके लिए कैप्रिकॉर्न पर्सन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर आपके लिए यहाँ पर जो अर्थ एनर्जी है, मतलब प्रैक्टिकलिटी, ये जो हमारे जो अर्थ के अंदर जो है लेजर, लग्जरी, प्लेजर और थिंग्स, बॉडी, आर हेल्थ, आर डिसीजेज, ये आपको इम्पैक्ट करेंगी। सो पाइसेस, यहाँ पे अगर मैं तीनों कार्ड्स को देख रही हूँ, यू आर थिंकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। क्योंकि डेविल भी आपका ही बिहेवियर है यहाँ पे जो सिम्बलाइज कर रहा है। एग्रेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, और
कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ रही है, फियर आ रहा है, और यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़। लेट्स सी आपके लिए यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे आप इम्पैक्ट हो रहा है एज एन हाउस, क्योंकि इस फेज़ में आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बन रही है, यू आर गेनिंग थिंग्स। सो फर्स्ट इज़ आर सोलर एक्टिवेट कर रहे हैं, आप चीज़ों को एक्टिवेट कर रहे हैं। दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा कि आप कुछ नई चीज़ों को प्लान करेंगे और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। आप यहाँ पे स्लो नहीं दिख रहे हैं, आप यहाँ पे बहुत लेज़ी नहीं दिख रहे हैं, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहे कि आप यू आर स्पेंडिंग योर मोर टाइम इन स्लीपिंग, ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ एक्टिव मोड में रहेंगे एंड मोर यू आर कमिंग सेल्फिश। ओके, देन वी हैव द मर्करी एनर्जी मैसेज। आपका सोशल कम्युनिकेशन, आपका सोशल लोगों के साथ बातचीत होना, आपके वर्ड्स क्या यूज़ हो रहे हैं, आप किस तरीके से इम्प्रेस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, अपनी पार्टी को, अपने मैनेजर को या अपने आसपास के सोशल कनेक्शंस को, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड कर रहा है आपके वर्ड्स पे। सो फोकस ऑन योर वर्ड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके वर्ड्स कुछ इस तरीके से हैं जो और लोगों को परेशानियाँ दें। देन वी हैव द डिस्कम्फर्ट, एज आई ऑलरेडी टोल यू कि क्योंकि रास्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा उलझनों वाला आ रहा है, तो ये जो एक फ़ेज़ है इसके अंदर आप अपने टारगेट्स एंड इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको उलझनें देखने को मिलेंगी। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। वो मैंने आपको टैरो के थ्रू भी बता दिया था। देख लेते हैं वो कौन सा हाउस है जो आपके लिए इम्पैक्ट कर रहा है। सैटर्न स्ट्रक्चर, सैटर्न का ये ईयर भी है, तो सैटर्न तो कहीं ना कहीं परीक्षा लेता है, और आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो स्ट्रैटेजी है या आपकी जो प्लानिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्लानिंग अच्छी है, सही है, तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। अगर वो प्लानिंग गलत है और वो सही नहीं है, तो वहाँ आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। ओके, सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंडिकेटिंग, एंड हेयर वी हैव द 8th हाउस जो आपके लिए एज एन मिड एनर्जी आई है। दिस इज़ कमिंग एज मिस्ट्री, और 8th हाउस आपको इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब आपके जो 8th हाउस है उसमें मार्स का इम्पैक्ट रहेगा। अब 8th हाउस रिलेटेड टू क्या होता है, जैसे डिसीजेज हो रही हैं, या फिर हम बात करें एज की, या किसी तरीके का कोई लॉस, या फिर कोई जर्नी, और या एनिमीज़ का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में, साथ में कुछ बैड हैबिट्स और बैड बिहेवियर, फियर, या कोई पुराना सिन, कोई पुराना जो आपने गलत काम किया है उसका इम्पैक्ट, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो यू हैव टू अवेयर अबाउट इट। ओके, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग, बट दिस इज़ समथिंग गिविंग यू अ क्लियर पिक्चर अबाउट द मार्स इम्पैक्ट। फोकस ऑन योर करियर, वहीं से आपके लिए वेल विशिंग है, एंड फोकस ऑन योर बिहेवियर। सो दिस इज़ ऑल, बाय।